वह बेरोजगार है और लगातार इस प्रदेश में वो सरकारी नौकरी की तैयारी करता है और वो पेपर लीक हो जाता है। और हम लोगों की शुरू दिन से मांग थी कि इस पेपर को निरस्त किया जाए। जो आरोपी हैं, जिन लोगों ने पेपर लीक किया, उन लोगों को इसकी सीबीआई जांच की जाए और मुख्यमंत्री जी इसको तुरंत निरस्त करें। इस पर कोई कार्रवाई होते हुए नहीं दिख रही है और मुख्यमंत्री केवल लॉलीपॉप देके जो सीबीआई की संस्तुति की बात करते हैं, लेकिन अभी तक वो अप्रूव नहीं हुआ है। और हम लोग ये कहते हैं कि हमारे प्रदेश का बच्चा युवा आज बेरोजगार भटक रहा है, उसकी भविष्य के साथ ये सरकार खिलवाड़ कर रही है। उसके खिलाफ आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जब 2022 में पेपर लीक हुआ था, एस राजू ने इस्तीफा दिया था। जीएस मर्तोलिया ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है और हमको ये लगता है जीएस मर्तोलिया के पद में रहते हुए जहाज जो है वो प्रभावित होगी। दूसरा, चौहान की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई, जिसके कॉलेज में ये पेपर लीक हुआ, उसकी गिरफ्तारी नितांत आवश्यक है। तीसरा, सीबीआई पे कांग्रेस लगातार क्वेश्चन उठाती रही है। हमारा ये मानना है सीबीआई की जांच हो, लेकिन हाईकोर्ट के सिटिंग जज की देख रही है। चौथा मामला है वोट चोरी का। हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन उत्तराखंड के खिलाफ वर्डिक्ट दिया, उसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन उत्तराखंड की सरकार आदरणीय सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के निर्देश को सही मानते हुए 2 लाख रुपए का अर्थदंड जो है इलेक्शन कमीशन को लगा है। तो हम चाहते हैं इलेक्शन कमिश्नर को जो है तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कानून का उल्लंघन किया है और उत्तराखंड पंचायत राज एक्ट का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को उस पद पर बैठे रहने का कोई अधिकार नहीं है। धामी को भी इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उनकी अपनी सरकार में 2 बार भर्ती घोटाला हो गया, एक बार 2022 में और एक बार अभी 2025 में। उनका ये कहना कि मैं युवाओं के लिए जान भी दे सकता हूँ, वो जान नहीं चाहिए, आपका इस्तीफा चाहिए, क्योंकि आपके रहते हुए 2 बार इस प्रदेश में भर्ती घोटाला हुआ है। आयोग कह रहा है कि कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ हुआ ही नहीं है। जब कुछ हुआ ही नहीं है तो फिर सीधा अर्थ है तो आप जांच को डिनाई कर रहे हैं। आयोग भी तो आखिर सरकार का हिस्सा है और परीक्षा टालने का बहाना बना दिया खाली इन सारी चीजों को। जो परीक्षा का कैलेंडर था जो जारी किया गया था, जिसमें इस नकल पेपर लीक वाले इम्तिहान के बाद का जो इम्तिहान होना था वो अब टाल दिया गया है। आयोग ने कहा कानून व्यवस्था की स्थिति के कारण पुलिस उपलब्ध नहीं है और हम नहीं कर सकते हैं। तो ये परीक्षा करवाने में भाजपा कभी भी गंभीर नहीं है, ये सरकारें कभी गंभीर नहीं रही है और नौजवानों के